नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही चाइना ने वो खतरनाक फैसला ले लिया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था और न ही विश्वास हो रहा है। चाइना ने अमेरिका के तमाम युद्धपोत चाहे जहाज हो सब पे गोली और बमबारी करने का कानून पारित कर दिया है। अपने सेना को आदेश दे दिया है, बोल दिया है कि कोई भी खासतौर पे युद्धपोत हो या फिर जहाज हो साउथ चाइना सी में एंटर करे उसे बम से उड़ा दो, हम कानून पारित कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खतरनाक फैसला लिया है और जवाब में जो बाइडेन ने अब की बार आर पार करने की घोषणा कर दिया है। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से भी खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चुका दिया है और ये बता दिया है कि जो आप लोग समझते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन के खिलाफ मेरा नीति वही रहेगा जो ट्रंप का था। हम चीन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि चीन ने वो काम किया है जो अमेरिका को एक तरह से नीचे दिखाने का हरकत हुआ और अमेरिका को खासतौर पे कमजोर दिखाने का हरकत हुआ। चाइना का क्या औकात जो हमारे सिर पे बम बारूद फोड़ेगा, गोले बारूद छोड़ेगा, बंदूक से फायरिंग करेगा। चीन ये कानून बना के हमें धमकी दिया है और इसलिए दोस्तों जो बाइडेन ने बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए हम शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और क्यों ये सब हो रहा है और बाइडेन किस प्रकार से चीन को औकात दिखाया है। देखिए, अब जानते हैं साउथ चाइना सी का झगड़ा आज से नहीं है, वर्ल्ड वार 2 से पहले का है। दोस्तों अब जानते हैं वर्ल्ड वार 2 से पहले पूरे साउथ चाइना पे जापान का कब्जा था। जापान अपने सर पे नचा रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जापान हार गया तो चाइना बहुत सारी जगह पे कब्जा कर लिया और बाद में एक मैप छपा के बता दिया कि ये तमाम क्षेत्र मेरा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कोई खास झगड़ा नहीं था, हल्का फुल्का था। चीन केवल दावा करता था। जब 1970 में खासतौर पर दुनिया के तमाम जो रिपोर्ट छपा बताया गया कि साउथ चाइना सी में तेल का भंडार है, इससे तो साउथ चाइना सी के आसपास जितना भी देश है वो सब अमीर हो जाएगा। दोस्तों चाइना को वहाँ पे तभी नजर टिका और खासतौर पर चीन ने वहाँ पे साफ कर दिया कि साउथ चाइना सी मेरा है और हम लेके रहेंगे। और उसी समय चीन ने साफ कर दिया कि 80% साउथ चाइना सी मेरा है, बाकी 20% में तमाम देश ले लो, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ताइवान हो या फिर जापान हो, जितना भी देश है सब 20% में मैनेज कर लो, बाकी 80% पे कब्जा हम करेंगे क्योंकि यह मेरा है। और चाइना पता तर्क क्या देता है? चाइना का तर्क यह है कि आज से 2000 साल पहले हमारे मछुआरा यानी कि चीनी मछुआरा ने साउथ चाइना सी की खोज किया था, इसीलिए यह मेरा है। 2000 साल पहले हम उस पर राज करते थे। दोस्तों चाइना इस तरह से काम चला रहा था और सबको आंख दिखा रहा था, बोला था कि यहाँ पे जितना भी खजाना मिलेगा, चाहे कुछ भी मिल जाए अंदर में खजाने में, चाहे जो भी पदार्थ मिले सब मेरा होगा, किसी का नहीं होगा। और दोस्तों इसीलिए तमाम देश इंटरनेशनल कोर्ट गया, खासतौर पे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, आसियान कंट्री के दोस्तों बहुत सारे देश खासतौर पे इंटरनेशनल कोर्ट गया, सब बोला कि देखो चाइना यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। और दोस्तों खासतौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ने तमाम देशों को इंसाफ दिया, बोला कि चीन का औकात नहीं है, आप लोगों का जो अधिकार है लीजिए, बाकी चीन का जो अपना क्षेत्र उसी पे वो राज करेगा। लेकिन दोस्तों चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट का बात नहीं माना, बोला कि नहीं ये 80% मेरा है, आप क्या कीजिए 20% में सबको बांट दीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब 2013 में वहाँ पे शी जिनपिंग राष्ट्रपति बना, 2014 में ही दोस्तों अब जानते हैं ना साउथ चाइना सी के लिए शी जिनपिंग ने आर पार कर दिया, अपना सेना भेज दिया, बोल दिया कि जाओ वहाँ पे आपके बाद आपका कब्जा है। दोस्तों चीनी आर्मी साउथ चाइना सी में 2014 के बाद उतर गया और अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और तब से लेकर दोस्तों अब तक ये खासतौर पे कहानी चली रहा है। और अमेरिका भी उसी समय अपना सेना दोस्तों तैनात किया था और तभी से साउथ चाइना सी में तमाम देशों को अमेरिका अपने अंदर मिला रहा है और चीन को औकात दिखाने के लिए काम कर रहा है। और खासतौर पे 2016 से तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों इतिहास ही रच दिया है। साउथ चाइना सी में आज चाइना अलग थलग पर गया है, तमाम देश आज चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दोस्तों कहानी यहाँ तक था। अब आप जानते हैं 2020 में अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गया। उसी समय से चाइना बोल रहा था कि जो बाइडेन आएगा तो हम उससे अच्छा संबंध बनाएंगे। साउथ चाइना सी में जो बाइडेन कुछ नहीं बोलेगा, जो बाइडेन तिब्बत मुद्दा पे कुछ नहीं बोलेगा, जो बाइडेन ताइवान मुद्दा पे कुछ नहीं बोलेगा, जो बाइडेन ट्रेड वार खत्म कर देगा, जो बाइडेन हमसे मित्रता करेगा, हम बाइडेन को अच्छा नेता मानते हैं। दोस्तों चीन 2-3 महीना पहले से ही खासतौर पे बाइडेन को अपने अंदर करने की कोशिश कर रहा था, समझा रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि बाइडेन भी बहुत पहले से संकेत दे रहा था कि चाइना से संबंध हम सही कर लेंगे। दोस्तों ये बाइडेन का संकेत था और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते कई सारे ऐतिहासिक फैसला लिया और चीन पे कई सारे प्रतिबंध लगा के गया। लेकिन दोस्तों वो सब अब उल्टा पड़ गया है। ये साफ हो गया कि चाहे बाइडेन हो या फिर ट्रंप हो, अमेरिका में जो भी आएगा चीन को केवल औकात दिखाएगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यही बात आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के नया विदेश मंत्री यानी कि एंटोनियो ब्लिंकेन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि देखो भाई, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चाइना है और चाइना को हम
औकात दिखाएंगे। जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप का नीति था, उससे कहीं खतरनाक नीति मेरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रास्ता तैयार कर दिया है, बहुत बढ़िया सोच के साथ काम किया है। ट्रंप का कोशिश का हम खासतौर पर प्रशंसा करते हैं। दोस्तों ये बात एंटनी ब्लिंकन ने कहा था। और हाल ही में दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ने खासतौर पर भारत का समर्थन किया था। लद्दाख मुद्दे में दोस्तों भारत का समर्थन किया था और अमेरिका ने बोल दिया था कि हम भारत के साथ हर मंच पे सहयोग करेंगे, भारत को हर मंच पे साथ देंगे, हम लोग मिलकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक बात चल ही रहा था, इसी बीच चाइना क्या किया, इसी बीच चाइना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपना कई सारे विमान को भेज दिया। दोस्तों ये बात ऐसे 2 दिन पहले के हैं। अपने कई सारे विमान को ताइवान भेज दिया और ताइवान को धमकी दिया, ये चेतावनी दिया कि अब तो ताइवान को हम कब्जा ही लेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति बदल चुका है, हम ताइवान को कब्जा लेंगे। और दोस्तों लगातार भेजना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि ताइवान परेशान होकर अपना मिसाइल तैनात कर दिया था और अब की बार सोच दिया था कि अगर चाइना से कोई फाइटर प्लेन ताइवान में घुसता है ना, उसे हम उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच चाइना ने एक और गलती कर दिया। पहला गलती तो ताइवान के अंदर अपना हवाई भेज के किया। दूसरा गलती दोस्तों चाइना ने यह किया कि अपने यहाँ एक कानून पारित कर दिया और बता दिया कि साउथ चाइना सी में कोई भी विदेशी शिप हो या फिर युद्धपोत हो या फिर कुछ भी हो, खासतौर पे बिना चीनी सेना के खासतौर पे संपर्क से, बिना चीनी सेना के मदद से और बिना पूछताछ के वो एंट्री करता है साउथ चाइना सी में, तो उसे बम से उड़ाया जाएगा, उसे गोले बारूद से उड़ाया जाएगा। चीनी आर्मी को फुली छूट दे रहे हैं, चीनी आर्मी को जो मन होगा वो करेगा, लेकिन बिना अनुमति को किसी को साउथ चाइना सी में अनुमति हम नहीं देंगे। दोस्तों इस तरह का कानून पारित करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। खासतौर पे चाइना ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि अब आप औकात में रहे, हद में रहे, अब आप हमारे अंदर न घुसे। दोस्तों इस तरह का कानून बना के चीन को लगा था कि जो बाइडेन हार जाएगा, चीन को लगा था कि जो बाइडेन खासतौर पे हमसे समझौता कर लेगा, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे, जो बाइडेन कमजोर नेता है। लेकिन दोस्तों बाइडेन प्रशासन ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। बाइडेन प्रशासन ने ओपनली कहा कि चीन का ये हरकत बहुत ही महंगा साबित होने वाला है और अमेरिका ने गुस्से में लाल होकर अपना विमान वाहक युद्धपोत दोस्तों साउथ चाइना सी में उतार दिया है। कह सकते हैं कि विमान वाहक युद्धपोत का एक ग्रुप उतार दिया। दोस्तों एक ग्रुप में मतलब बहुत सारे युद्धपोत को उतार दिया, बहुत सारे शिप को उतार दिया है और चाइना को साफ संदेश दे दिया है कि हिम्मत है तो तुम गोली चलाओ, तुम्हें यहीं पे हम गाड़ देंगे। दोस्तों अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये हवाबाजी नहीं चलने वाला है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों यहाँ पे साफ हो गया कि अब चाइना और अमेरिका का रिश्ता और खराब होने वाला है। सब बोला था कि अच्छा होगा, ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ से और बद से बदतर होने वाला है। और अगर चाइना सचमुच में जो कानून बनाया है और उस पर काम करता है और साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत पे मिसाइल तैनात करता है और मिसाइल छोड़ता है, बम बारूद फोड़ता है दोस्तों, तो समझो ऑटोमेटिक वहाँ पे युद्ध शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक दोस्तों चाइना को साउथ चाइना सी में खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि चारों ओर से चाइना घिर चुका है। एक तौर पे वियतनाम है, दूसरी ओर जापान है, अमेरिका है, भारत दोस्तों यहाँ पे तो है ही। कह सकते हैं कि चाइना आज चारों ओर से घिरा हुआ है और अंदर में भी दोस्तों बहुत समस्या है। कह सकते हैं कि इनर मंगोलिया में, हांगकांग में, तिब्बत में, शिजियांग में, जगह जगह वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। कह सकते हैं कि चाइना का दोस्तों विखंडन हो जाएगा और लग रहा है कि नस्ट्राडामस की भविष्यवाणी सत्य होगा। नस्ट्राडामस ने कहा था कि 2020 और 21 में हो सकता है एक देश का विखंडन हो जाए, जिस देश में लोग भगवान को न मानता हो, जो नास्तिक हो। दोस्तों वर्तमान में नास्तिक चीन को ही बुलाया जाता है। चीन में खासतौर पे किसी देवी देवता को नहीं मानता है। कम्युनिस्ट का मानना है कि भगवान से विश्वास खत्म करो, भगवान में विश्वास करोगे तो तुम कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, अपने आप पे भरोसा करो, कुछ मत मानो, केवल अपने देश को देखो। दोस्तों कम्युनिस्ट का एक ही विचारधारा है, भगवान कुछ नहीं होता है, केवल अंधविश्वास है। तो कह सकते हैं कि नस्ट्राडामस की भविष्यवाणी हो सकता है सत्य न हो जाए।